एक छोटी सी लापरवाही जिंदगियां बर्बाद कर देती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। सड़क हादसे कई परिवारों को जीवन भर का जख्म दे जाती है। कई बार हादसे गाड़ी तेज चलाने से होते हैं, कई बार गड्ढों से हादसे होते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग वाहन भी हादसों की एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। अक्सर देखने को मिलता है पिकअप में मजदूर ठूस ठूस कर सामान की तरह भरकर कहीं जाते रहते हैं। ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ड्राइवरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ओवरलोड पर पहले भी बात कर चुका हूं, विस्तार से दिखा चुका हूं, लेकिन आज हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने एक स्टोरी की है जिसे देखकर परेशान हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। क्यों, कितना कुछ बर्बाद हो जाता है, इस खबर को देखिए। छोटी सी लापरवाही की वजह से मार्च 2017 में नीची गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। करीब 50 से ज्यादा मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया था। 20 लोगों की गांव में एक साथ अर्थी उठी थी। कितने लोगों की? 20 लोग। 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। जो घायल हुए वो फिलहाल चलने फिरने लायक नहीं है, चल नहीं सकते। घटना के 7 साल बाद पीड़ित परिवार का दर्द जानने समझने हमारे साथी दुर्गेश साहू जबलपुर के नीचे गांव पहुंचे। दुर्गेश साहू ने लोगों से बातचीत की, अपनों को गंवाने के बाद उनका हाल जाना। क्या दुख है, इसको हल्का करने की कोशिश की। ये खबर दिखाने के पीछे का आपको मकसद बता देता हूं। ये खबर दिखाने के पीछे का मेरा मकसद क्या है, ये आप विस्तार से जान लीजिए। इस तरह के हादसे होते हैं, एक्सीडेंट की खबर है, आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन इस तरह की खबर विस्तार न्यूज आपको क्यों दिखाता है, आपको पता है? आपको सावधान करने के लिए। आपको याद होगा जब कवर्धा में ये पिकअप वाहन पलटा था और लोगों की मौत हुई थी, तो विस्तार न्यूज ने पूरे प्रदेश में पड़ताल की थी। मध्य प्रदेश में भी पड़ताल की थी, छत्तीसगढ़ में भी पड़ताल की थी। अपने रिपोर्टरों को भेजा था, पिकअप वालों को रोक के कहा था सावधान हो जाइए, गलती मत कीजिए। उस समय हम इस गंभीरता को समझे थे। क्यों समझे थे आपको पता है? क्योंकि आपकी जान इतनी सस्ती रही। और अगर ऐसी खबर दिखाकर मैं आपको सावधान कर सकता हूं, विस्तार न्यूज आपको सावधान कर सकता है, तो हम ऐसी खबर प्राइम टाइम में दिखाएंगे। और हर कोई हादसे की खबर दिखाता है, लेकिन हादसे के बाद क्या बीतती है परिवार वालों पर, ये कोई नहीं दिखाता। आज ये खबर ना प्रासंगिक है, ना मौजूद है, ना तो रिलेवेंट है। ये तीनों ही शब्द देखी हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये खबर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इससे सावधान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जान बच सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस खबर को आज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पता ये एक हादसे ने कितना कुछ छीन लिया, कितना कुछ बर्बाद कर दिया, कितने सपनों को तोड़ दिया, कितने अपनों को खो दिया। उद्देश्य इसलिए बता रहा था, अपनों को गंवाने के बाद उनका हाल जाना है दुर्गेश साहू ने। देख लीजिए ये रिपोर्ट। जबलपुर जिले में पिछले एक दशक में ही ऐसे सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें ग्रामीणों ने अपनी न केवल जान गंवाई है बल्कि जीवन ही बर्बाद कर लिया। गांव का हर तीसरा घर या तो मौत से जूझ रहा है या फिर उस घर में विकलांगों की भरमार है। तो घर यहाँ कोई सब बेरोजगार है, रोजगार तो है नहीं है, इसी के कारण सब जाते हैं। तो अब रास्ते में हादसा हो जाता है सर, तो सब विकलांग हो चुके हैं। कोई ख़त्म हुआ, कोई की महिला ख़त्म हुई, कोई की पुरुष ख़त्म हुए। अब जब ज़्यादा कोई ड्राइवर उल्टी सीधी गाड़ी चला देते हैं तो हो जाते हैं। अब तो बहुत खराब स्थिति चल रही साहब। पिकअप थी, पिकअप में बैठ के जा रहे थे पूरी सारी लेबर, तो पलट गई, तो वहाँ हम दब गए। माता जी के अनजाने से तो बड़ा दुख है इस पर। कंधे में चोट आई थी तो ये हड्डी टूट गई। आपको बस पैर में भरे आया था। खुद तो उस सड़क हादसे में घायल हुई थी, इनके पति भी अब लकवाग्रस्त हो गए हैं और इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो हाथ भी उठे नहीं ऊपर है, जो गोड़ भी नहीं बने उठा। सरकार ही दे रहा है तो कुछ राहत नहीं मिलती सर। यहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा उद्योग धंधा होता, पर शासन प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मजबूरी है मजदूरी करना। मजदूरी की सजा देखिए क्या मिल रहा है। दुर्गेश साहू को नीची गांव में हर तीसरे घर में या तो एक्सीडेंट की वजह से जान गंवाने वालों की कहानी सुनने को मिली, या फिर हादसों की में शिकार होकर दिव्यांग हुए लोग मिले जिन्होंने अपने पैरों को खो दिया, चल नहीं सक रहे हैं। देख लीजिए तस्वीर। पहली तस्वीर मुन्नी बाई नाम की महिला की है। मजदूरी करने पिकअप वाहन से जा रही थी,
हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो जिंदगी भर के लिए पैर खराब हो गया, पैर खराब हो गया। दूसरी तस्वीर अमर ठाकुर की है। बहुत गंभीर चोट आई थी अमर ठाकुर को, कंधा टूट गया था, निशान भी हैं कंधे पर। ऐसी हालत हो गई है कि कोई काम धंधा करने बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। तीसरी तस्वीर नेतराम की है। हादसे में बेटी और पत्नी की जान चली गई। नेतराम की आंखों में आज सिर्फ अफसोस और आंसू ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। चौथी तस्वीर एक आदिवासी महिला सुन्नू की है। सड़क हादसे में सुन्नू को पैर में गंभीर चोट आई थी, अच्छे से चल फिर नहीं सकती। इन लोगों का दर्द सुनिए और महसूस कीजिए कि अगर आज छोटी सी गलती आपसे नहीं होती तो अब कभी हादसे का शिकार नहीं हो सकते। और याद रखिए, यकीन मानिए, ये लापरवाही किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी होती है। ऐसी लापरवाही से सावधान करना ही मकसद है इस रिपोर्ट को 8 से 9 बजे के बीच दिखाना, क्योंकि जिसका चला गया उसको उसके पास क्या बीत रही है, उसके अंदर क्या बीत रही है। जब तक आप इन लोगों का दर्द नहीं सुनेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। हमको यहाँ कंधे में चोट आई थी, टूट गई थी, तो अब कुछ नहीं करते, बस यही जब से हादसा हुआ है तो काम धाम कुछ करते नहीं है, घर ही रहते हैं, कोई बोलता भी नहीं काम के लिए। ऐसा मतलब अपन लोग अब कमजोर हो गए हैं बिल्कुल। बस कुछ नहीं करते हैं, घर ही पर रहते हैं, बस रोटी पानी भर बना के देते हैं। अब यहाँ से चलता होगा क्या करेगी, अब कोई दिया था तो दिया था ना, बैठे। माता जी के अनजाने से तो बड़ा दुख है इस पर, इस बात में बहुत सोच है अभी से। बहुत दर्दनाक कहानी है। मजबूरी और लापरवाही दोनों ने कई लोगों का घर सूना कर दिया है। जैसी तस्वीर आजकल सड़कों पर देखने के लिए मिलती है, उसको देखते हुए आज ये रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। लोगों को सबक लेना चाहिए। मत कीजिए ऐसा खिलवाड़, मत कीजिए। मजदूरी के नाम पर पिकअप वाहन में लोगों को मत ठूसिए, मत ठूसिए। जान चली जाती है, कोई पीछे बचता नहीं है। बच्चे तड़पते हैं, महिलाएं बेवाह होकर जिंदगी भर रोती है। बिल्कुल सबक लेना चाहिए ऐसे हादसों से और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। मेरा काम है आपको बताना, सावधान करना और सुरक्षित रहना। मेरी जिम्मेदारी केवल सनसनी वाली खबरें दिखाना नहीं है।